दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लग गया है। आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो इमरजेंसी बैठक आपने बुलाई, ये 13 हॉटस्पॉट को लेकर थी। आप पिछले दिनों कई जगह घूमे भी, आपने कई चालान भी किए। क्या वजह लग रही है कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है? क्योंकि ये हर साल की कहानी है। हर साल आप तो कोशिश करते हैं, आप चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, पड़ोसी राज्यों से आपको उतना सहयोग नहीं मिलता है। ये देखा भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है। लेकिन अभी की क्या स्थिति है, उसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसका दो पक्ष है। पहला पक्ष है कि मौसम। इस समय मौसम में तीन नए फैक्टर जुड़ते हैं। एक तो बारिश बंद हो जाती है, दूसरा हवा की गति धीमी होती है, और तीसरा टेम्परेचर डाउन जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो पोल्यूशन के जो कण हैं वो वायुमंडल में डिस्पर्स होने की जगह वो नीचे आते हैं, और इसलिए उससे AQI का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए इस समय ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मौसम को तो आप नहीं बदल सकते हैं। तो जो जो सोर्सेज हैं उनको कम करने के लिए सरकार जो है 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान के तहत पहले से काम कर रही है। और उसमें खास तौर से हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जब प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में गया, 13 हॉट स्पॉट्स पे वो उससे ज़्यादा है। इसलिए उन हॉट स्पॉट्स पे कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अभियान चले, उसके लिए हॉट स्पॉट्स के लिए आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी हमने। इसको संचालित करने के लिए आज 2-3 मुख्य निर्णय लिए गए हैं। पहला ये कि हर हॉट स्पॉट के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो वहाँ सोर्सेज हैं उनके कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को मिला करके, जिसका हेड DC को बनाया गया है MCD के, और हर उसमें DPCC का एक इंजीनियर मेंबर होगा, जो इस पूरे वहाँ पे हॉट स्पॉट्स के अभियान को जो है वो मॉनिटर करेंगे। दूसरा जो निर्णय लिया गया है कि जो वहाँ पे खास तौर से डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन वहाँ पे स्पेशली डाइवर्ट जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, और जिससे कि वहाँ पर जो MCD का एफर्ट है उसके अलावा इसको स्पेशल ड्राइव करके जो है उसे कंट्रोल किया जा सके। कल सभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ DC ग्राउंड पे भी जाएंगे, और किस किस डिपार्टमेंट का जो क्या वर्क होगा उसको एलोकेट करके और वहाँ भी फोकस तरीके से काम करेंगे। आपने ये भी कहा कि डीजल की बसें आ रही हैं, यूपी से एंटर करती हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कई जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, खुलेआम जिस तरीके से कवर होना चाहिए वो होता नहीं है। वो भी एक बड़ी वजह है। क्या यही दो बड़े रीजन आपको लग रहे हैं? मोटे मोटे 3-4 रीजन अभी दिख रहे हैं। एक तो जैसे आनंद विहार है। आनंद विहार में बसों का जो बाहर से डीजल से आती हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल है। RRTS का वहाँ एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। DTC का भी वहाँ पर डिपो है, तो वहाँ पे भी बसों के संचालन से वहाँ पे पोल्यूशन है, जो मेजर वहाँ पे देखा गया है। उसी तरह से वजीरपुर देखें तो वजीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है। DSIDC के जो है वहाँ पे कुछ काम है। उसके साइड में सड़क पे जाम काफ़ी है, जो सोर्स उसकी वजह से हो रहा है। उसी तरह से मुंडका में देखें तो वहाँ पर सड़क निर्माण होना है, उसकी वजह से कंजेशन हो रहा है। नरेला में जो है वहाँ पे भी अलग अलग हाईवे का निर्माण हो रहा है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज हैं। इसीलिए टारगेटेड तरीके के उन डिपार्टमेंट्स और उन एजेंसियों के साथ ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिससे ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहाँ एफर्ट किया जा सके। हर साल जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ जाते हैं। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उनके जो राज्य हैं बीजेपी शासित, वहाँ काम नहीं होता, इसलिए दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप अपने क्षेत्र को नहीं देखते हैं। स्मॉग टावर आपने जैसा बोला कि आनंद विहार केंद्र सरकार का है और दिल्ली सरकार का है, जो कनॉट प्लेस वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार इसको चलवाया भी था, क्योंकि आपने कहा कि जो पर्यावरण सचिव हैं वो मदद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अफोर्समेंट स्टडी वाली चीज़ भी आपकी रुकी हुई है। ये तमाम चीज़ें सर उलझी रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप बढ़ता रहता है। ये कैसे आगे बढ़ेगा? एक दूसरे पर आरोप बढ़ाने से क्या, लगाने से क्या चीज़ें सॉर्ट जाएंगी? नहीं होंगी। मैं आरोप नहीं लगाता, मैं काम करता हूँ। मैं आज तक आनंद विहार नहीं गया स्मॉग टावर देखने, वो तो चले गए सर आज। भारतीय जनता पार्टी का। तो आरोप लगाने तो वो जाते हैं, हम तो काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम भाजपा की सरकारों से सहयोग मांगते हैं, हर बार सहयोग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि एक सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो हमारे चारों तरफ 4 भाजपा की सरकारें हैं, जहां थोड़ा आम पोल्यूशन पैदा हो रहा है। हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के भी मंत्री से हमें सहयोग चाहिए,
राजस्थान के भी मंत्री से सहयोग चाहिए, हरियाणा के मंत्री से सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार के। हम तो सहयोग मांगते हैं, हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली सरकार जैसे काम कर रही है, सभी अगर भाजपा की सरकारें भी काम करें ये नौटंकी करने की जगह, तो मुझे लगता है कि प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सकता है। स्मॉग टावर के लिए आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे इसको शुरू करें और फिर से कुछ काम हो सके? नहीं, स्मॉग टावर का जो है वो जो कार्यकाल था पायलट प्रोजेक्ट का वो पूरा हो चुका है। तो अब उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी सुनवाई होने है जाएगी, एंड सुप्रीम कोर्ट के फर्दर डायरेक्शन के आधार पे आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, वायु के साथ पानी का प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। ये आपने सफेद झाग की तस्वीर आज देखी, ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हर साल तस्वीर आती है और खासतौर पर छठ जैसे महापर्व के दौरान ये तस्वीर आती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या करे? 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं डुबकी लगाकर दिखाऊंगा। अब बीजेपी यही सवाल आपसे पूछ रही है, यमुना साफ तो हुई नहीं। यमुना साफ करने का ही तो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, तो भाजपा ने तो इसीलिए तो जेल में डाला था कि यमुना गंदी बनी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी काम तो करती नहीं, बस एक ही उसका मिशन है, काम रोको। तो अरविंद केजरीवाल तो अपने वादा के अनुसार काम कर रहे थे, लेकिन सबको उठा करके जेल में क्यों डाला गया था? इसलिए तो काम रोक दिया जाए। लेकिन अभी जो वहां पर झाग की स्थिति पैदा हुई है, जल बोर्ड उसको लेकर के अपना योजना बना करके काम करेगा। कैमरामैन मनीष नुयल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.